अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलीलुर रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जनरल डिस्कशन करना चाहूँगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आया कि इज़ दिस द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टर टू मूव ऑन और शुड वी स्टे ओवर देयर वेयर वी इन्वेस्टेड ऑलरेडी। सो इस वीडियो के अंदर हम जो स्पेसिफिकली आज खुलासा करेंगे वो ये है कि जिस रीजन के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की है विद इन द बहरिया टाउन लाहौर या फिर बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, आया कि हमें स्टिल उसी प्रॉपर्टी के साथ स्टे ऑन रहना चाहिए या फिर फर्दर हमें अपनी उस इन्वेस्टमेंट को निकाल के डिफरेंट रीजन्स जो बहरिया टाउन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसमें कुछ मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या ओपिनियन है जो आपके साथ शेयर करूंगा। मे भी कुछ हमारे भाइयों को उससे इख्तलाफ भी हो, तो मुझे खुशी होगी अगर आपका कोई भी इख्तलाफ या फिर कोई कमेंट हो या रिकमेंडेशन हो तो आप थ्रू कमेंट हमें उसके हवाले से कन्वे करें। तो इस वक्त अगर थोड़ी सी एक जर्नल आइडियल एरिया जाए राइट नो मार्केट का, स्पेशली बहरिया टाउन लाहौर की या फिर बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, तो इसके जो स्पेसिफिकली बहरिया टाउन लाहौर के जो 2 से 3 सेक्टर हैं, सेक्टर बी हो गए या सेक्टर सी हो गया या फिर सेक्टर डी हो गया, ये प्रॉपर सैचुरेटेड हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात कर लें प्रॉपर्टी की प्राइसेस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर्टी का जो रिक्वायर्ड टाइम होता है फॉर कह लें कि मैच्योरिटी, इन्वेस्टर के अगेंस्ट अगर देखी जाए, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अगर हम इस चीज़ को देखें, तो आपका जो एक प्रॉपर्टी का रिक्वायर्ड टाइम होता है इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी का, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे रीजन जितने भी हैं तीनों ये अटेन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉपर्टी, अगर मैं एज ए एग्जांपल जस्ट कोट करूँ यहाँ पे, तो आप सेक्टर बी की बात कर लें जहाँ पर आप न्यू शाहीन है या फिर डिफरेंट दूसरे और जो इसके ब्लॉक हैं उसमें, तो वहाँ पर नॉर्मल आपको जो प्लॉट की प्राइस है वो मोर देन 1.3 मिलियन, यानी कि अगर बात की जाए तो 1,30,00,000 से ऊपर या 40 लाख से ऊपर की प्राइस ब्रैकेट वहाँ पर हमें 10 मरला प्लॉट की देखने को मिलती है। तो जब एक इन्वेस्टर इस तरह की जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए आता है तो वो हमेशा अपना कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट देखता है कि अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट किसी थोड़ी सी और आगे चला जाऊँ या डिफरेंट रीजन के अंदर कर लूँ, लेकिन उसमें प्राइस थोड़ी सी कंट्रोल्ड हो, यानी एक इकोनॉमिकल या फिर नॉमिनल प्राइस के ऊपर हमें चीज़ मिल रही हो, तो उसके अगेंस्ट जो आपका एक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसे मैं कहूँगा कि लेस इन्वेस्ट गेन मोर, तो उसमें कह लें कि आप प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और इन्वेस्टमेंट जो एक अमाउंट है या वैल्यू है वो आप चाहेंगे कि कम से कम मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर एंगेज हो, तो वो आपके लिए फिर डिफरेंट रीजन, यानी कि जो प्रॉपर सैचुरेटेड रीजन है वहाँ पर ये चीज़ आपकी एप्लीकेबल नहीं रहती। बात कर ली जाए इस वक्त इन तीनों रीजन्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक तो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी। फर्दर ऑन अगर प्राइस की बात मैं करता चलूँ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस ब्रैकेट जो है यूँ कह लें कि एक बड़ी अमाउंट एग्जिस्ट करती है, जिसमें आप कह लें कि शौकीन लोग स्पेशली जिनकी चाह है या मंशा है कि हम अब सिर्फ बहरिया में आए तो एक घर बनाने के पर्सपेक्टिव से या पर्पज़ से आएँ, तो उनके लिए तीनों के तीनों रीजन इस वक्त प्रॉपर फिजिबिलिटी रखते हैं। एज ए इन्वेस्टर आई थिंक कि आपको जो है ना मूव ऑन करना चाहिए बहरिया के दूसरे रीजन्स की तरफ, जिनमें अगर मैं नाम की बात करता चलो तो सेक्टर ई या फिर सेक्टर एफ। सेक्टर ई में भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर। उनकी अगर मैं बात करता चलूँ नाम की तो उसमें आपका तौहीद ब्लॉक आ जाता है, कायद ब्लॉक आ जाता है या फिर जौहर ब्लॉक है। अदर दैन दिस के अगर हम बात कर लें थोड़ी सी और, तो इसमें निश्तर का या फिर जो उसका से ये कह लें कि शेर शाह है, ये 2-3 रीजन ऐसे हैं जिनके अंदर अगर हम आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो एज ए सब्सटीट्यूट आप अगर बात कर लें आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, तो उसमें आप इस रीजन को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टर फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिडेंसी। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, तो आपके लिए ये 3 रीज़न स्पेसिफिकली राइट नो अगर आप आते हैं तो ये सेक्टर बी हो गया, सेक्टर सी हो गया या फिर सेक्टर डी, इन तीनों रीजन्स के अंदर अगर आप आते हैं तो आपके लिए ये बुरे नहीं है फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिडेंसी। हाँ, सेक्टर ई के अंदर भी रीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें अगर हम बात कर लें अब थोड़ी सी कंपैरिजन की, तो अगर हम सेक्टर ई में देखते हैं जनाब ब्लॉक को या फिर रफ़ी ब्लॉक को, तो यहाँ पर हमें जिस प्राइस के अंदर एक 5 मरला का प्लॉट देखने को मिलता है, यही हमें प्लॉट जो है प्राइस ब्रैकेट की अगर बात कर लें, इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर हमें आसानी प्लॉट जो वो 10 मरला का देखने को मिलेगा सेक्टर एफ के अंदर। तो बीइंग अ इन्वेस्टर आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा अच्छा आपका कह लें कि एक डिसीजन होगा अगर आप
इन्वेस्टमेंट करते हैं एक स्मॉल रीजन के अंदर, जिसमें यानी कि प्लॉट का जो साइज़ है वो 5 मरला का है, लेकिन उसकी जो इस वक्त मार्केट वैल्यू है वो आपके उसी सोसाइटी के अंदर एक थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर जो रीजन एग्जिस्ट कर रहा है उसके इक्विवेलेंट एग्जिस्ट कर रही हो। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप यानी कि चाहते हैं कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो फ्रूटफुल रहे, शॉर्ट टर्म हो आया या फिर लॉन्ग टर्म हो, तो उसमें आपके लिए जो सेक्टर एफ है वो रिकमेंडेड है। उसमें आप आ जाएँ तो सिकंदर ब्लॉक है, उसके अलावा अल्लाह भला करे आपका जो है गाज़ी ब्लॉक है, गाज़ी के अलावा टीपू सुल्तान है, गाज़ी की गजनवी ब्लॉक है, गजनवी के बाद उसकी जो एक्सटेंशन है फर्दर वो भी इस रीजन के अंदर ही लाए गए थे। गजनवी को मैंने लास्ट पे इसलिए रखा क्योंकि राइट नो वहाँ पर अगर बात कर लीजिए जो मेन आज़म भट्टी एवेन्यू के नियरेस्ट रीजन है जो कनेक्टेड है आपका कायद ब्लॉक के साथ, वहाँ पर एक अच्छी खासी अमाउंट प्राइस की या कह लें कि हाई वैल्यू प्लॉट प्राइस जो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर मैं नॉर्मली एज एन एग्जांपल कोट करूँ तो तकरीबन 9 मिलियन से लेके 1 पॉइंट प्लस की यानी कि 1.10 का 1.15 तक के भी प्लॉट वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एज़ पर लोकेशन एंड कैटेगरी। फर्दर ऑन अब बात कर ली जाए कि आया कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हमें अगर लॉन्ग टर्म में करें तो वो किस रीजन के अंदर ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। अगर हम शॉर्ट टर्म की तरफ आते हैं तो कौन से रीजन है जिसमें एक एक्सपेक्टेड गेन स्टिल हमें मिल सकता है। तो उसमें अगर बात की है थोड़ी सी तो उसमें आपका तलहा ब्लॉक आ जाता है जिसमें स्टिल अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। आई नो कि वहाँ पर भी इस वक्त प्लॉट की प्राइस जो है वो मोर देन 9 मिलियन है, 9 मिलियन यानी कि 90 लाख से ऊपर की प्लॉट प्राइस वहाँ पर भी इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन स्टिल फिर भी वहाँ पर अगर आप आज भी 7 to 8 मिलियन यानी कि 70 से 80 लाख की ब्रैकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए बुरी होगी आने वाले वक्त में, जब वो एक प्रॉपर इन शेप गेन प्रॉफिट के शक्ल में आपको प्रोवाइड करेगी। तो उस रीजन के अंदर भी स्टिल अभी चंक एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से शेरशाह के अंदर भी 10 मरला हो गए या फिर 5 मरला, इस रीजन के अंदर भी आप अगर आते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट तो उसमें भी आप एक अच्छा गेन ले सकते हैं। फर्दर ऑन बात कर लीजिए गाज़ी ब्लॉक की, सिकंदर की या फिर गजनवी ब्लॉक का जो बैक एंड का रीजन है जो सुई नॉर्दर्न के साथ अटैच्ड है या फिर एक साइड से वो टीपू सुल्तान को जो फेस कर रहा है उस रीजन को फर्दर ऑन टीपू सुल्तान प्रॉपर जो ब्लॉक है पूरे का पूरा या फिर टीपू सुल्तान की एक्सटेंशन है या फिर गजनवी की एक्सटेंशन है, इन रीजन्स के अंदर आप एज ए इन्वेस्टमेंट आते हैं तो गजनवी और टीपू के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट आई थिंक वो बनेगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो क्योंकि उसकी कैपिटलाइजेशन इस वजह से ज़्यादा बन रही है कि वहाँ पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करने में। तो जितना भी रीजन आप देखेंगे जो नियरेस्ट टू मेन आज़म भट्टी एवेन्यू है या फर्दर ऑन थ्रू आउट आगे आज़म भट्टी जैसे आप पसंद करते हैं मास्टर टाइल्स वालों का जो फार्म हाउस है उसको, तो ये जितना भी रीजन है ये प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड है। काफ़ी ज़्यादा घर आपको इस रीजन के अंदर टीपू में भी ऑन द अदर साइड गजनवी के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहला सकता है। फर्दर ऑन अगर लॉन्ग टर्म में हम चले जाते हैं तो आपके पास सिकंदर आ जाता है, गाज़ी ब्लॉक आ जाता है, टीपू सुल्तान की जो है वो एक्सटेंशन है या फिर गजनवी की एक्सटेंशन आपके लिए एक अच्छा लमसम रखती है अपने अंदर अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट उसमें जाते हैं। फर्दर ऑन थोड़ी सी बात कर ली जाए अब बहरिया ऑर्चर्ड की, तो ऑर्चर्ड में इस वक्त जो प्रॉपर सेचुरेटेड रीजन है जिसमें आप कह लें कि पॉपुलेशन भी है और प्रॉपर्टी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुकी है, तो उसमें आपका जो फ़ेज़ 1 है स्पेशली, फ़ेज़ 2 में भी हैं कुछ रीजन ऐसे, लेकिन फ़ेज़ 1 को मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि 10 मरला की कटिंग वहाँ पर प्रॉपर एग्जिस्ट करती है और वहाँ पर आपको नॉर्मल जो प्लॉट है वो तकरीबन कह लें कि 7.5 या 8 मिलियन से लेके 1+ में 1 करोड़ तक की प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि आप इसी के ऑपोजिट अगर गेट 2 के ऑपोजिट चले जाते हैं बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर, तो वहाँ पर आपको जो मैक्सिमम प्लॉट प्राइस है वो तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 7.5 से लेके 8 मिलियन तक की ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलती है सम हो, जिसमें यानी कि एक्स्ट्रा लैंड भी हो या फिर कैटेगरी फॉल कर रही हो इस तरह से। तो अब उसमें आप एज ए सब्सटीट्यूट अपनी इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि फ़ेज़ 1 के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी राइट नाउ वो प्रॉपर मैच्योर हो चुकी है। अगर आप उसको फर्दर होल्ड ऑन करते हैं तो उसके अगेंस्ट अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन ले लें गेन का, तो जो आपको गेन विद इन 6 मंथ फ़ेज़ 4 से देखने को मिलेगा कंपैरेटिव टू फ़ेज़ 1 के वो ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी जो कह लें कि एक शौकीन लोग, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिडेंसी, वो ही लोग स्पेसिफिकली आपकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर आएंगे, उसको इंटरेस्ट करेंगे या फिर दिलचस्पी रखेंगे बाय करने के अंदर। हालांकि जो इन्वेस्टर होगा वो हमेशा इसी चीज़ को देखता है कि इसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी रीजन जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करे, तो उसमें हमेशा ये अपॉर्चुनिटी वो सर्च आउट करता है कि वो कितने टाइम के लिए उसको होल्ड ऑन करनी पड़े कि उसके अगेंस्ट वो एक अच्छा प्रॉफिट रिटेन कर सके। तो उसमें आपका फ़ेज़ 4 राइट नो
उस टेन्योर से गुजर रहा है। अब ये सारी चीज़ें एक जनरली आपसे डिस्कस करने की वजह जो मेरी है वो ये है कि आप अगर थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर्स को भी स्टडी करें तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट पूरा 1 साल हुए चला है। लास्ट ईयर अगस्त से लेकर टिल नाउ अभी तक सितंबर तक की मार्केट की अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें तो मार्केट प्रॉपर स्टेबल हुई है, देन आफ्टर दैट सस्टेनेबिलिटी की तरफ गई है एंड एक प्रॉपर गुड फ्लो के साथ, यूँ कह लें कि वेल फ्लो के साथ वो मूव ऑन की है ऊपर की तरफ। हर रीजन के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, हर जितने भी इस कहते हैं लाहौर जो बैरिया टाउन लाहौर है उसमें, या फिर बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 4 या फ़ेज़ 3 के अंदर, सभी के अंदर आपको एक गेन और अच्छी वैल्यू के अंदर गेन देखने को मिला। अगर नॉमिनल गेन की मैं बात करता हूँ तो मिनिमम जो गेन किसी भी प्लॉट के अंदर आपको देखने को मिला होगा वो तकरीबन 5 से 6 लाख का। सम हो ऐसे भी रीजन एग्जिस्ट करते हैं आपके बहरिया के अंदर। अगर मैं एज एन एग्जांपल कोट करूँ तो उसमें आपका ओवरसीज सी ब्लॉक एक अच्छा नाम रखता है, जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर अगर एप्रिसिएशन देखिए तो वो 1.5 से लेके 2 मिलियन तक की वैल्यू इस रीजन ने राइट नो अब तक अटेन कर ली है। स्टिल अभी भी ये रीजन इतने पोटेंशियल रखता है कि इसकी प्रॉपर्टी फर्दर भी गेन हासिल करेगी। तो ये सारी रीजन जितने भी हैं, जितने भी आपके सामने अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, ये सारे के सारे अभी स्टिल रखते हैं एक चंक, जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप अपनी वैल्यू रिटेन कर सकते हैं। आई नो कि कुछ लोगों के ये कंसर्न्स होते हैं कि यार मेरी ऑलरेडी वैल्यू एक अच्छी जगह के ऊपर यूटिलाइज हो चुकी है तो मैं क्यों उसको शफल करूं। तो हमेशा इन्वेस्टर का जो पर्पज़ या मकसद, मैंने जैसे आपसे पहले भी जिक्र किया, वो होता है सर्च आउट करना अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट गेट बेटर रिटर्न। तो उसमें जो रीजन राइट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें आप एज ए पोर्टफोलियो भी उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब जो मैक्सिमम मेच्योरिटी की बात मैं करता चलूँ फर्दर अपनी बैक टू अपनी प्रॉपर उसी बात के ऊपर आऊँ, तो उसमें आपका जो फ़ेज़ 1 के अलावा जो रीजन प्रॉपर अपनी वैल्यू को अटेन कर चुका है उसमें फ़ेज़ 2 के सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या फिर आपका बी ब्लॉक है। ये रीजन सारे के सारे अपनी प्रॉपर मैक्सिमम जो एक 8 मरला की प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए उसको अटेन कर चुका है। फर्दर ऑन इसमें गेन आएगा, लेकिन उसकी गेन के अंदर जो एप्रिसिएशन की पेस है वो उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की हम एज एन एक्सपेक्ट करें। तो राइट नो अगर हम बात कर लें तो इसमें भी तकरीबन 6 या 5.5 या 5.7 से लेके यानी कि 57 से लेके 65 लाख या 70 की इन बिटवीन भी प्लॉट हमें यहाँ पर इस वक्त 8 मरला के देखने को मिल रहे हैं। बट अगर आप कहें कि इससे फर्दर आगे ये गेन लेगा तो लेगा ज़रूर, लेकिन वही लोग इसके अगेंस्ट एंटरटेन कर पाएंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड करना हो या फिर जिन्होंने फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिडेंसी यहाँ पर प्लॉट आके लेके घर बनाना है, वही लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। इन्वेस्टर आपका जो है हमेशा मूव करेगा स्मॉल चंक की तरफ। तो उसमें इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखने को मिल रही हैं राइट नो बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर, तो उसमें आपका बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 की जो एक्सटेंशन है KLM ब्लॉक है उसमें इस वक्त स्टिल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है 5 मरला के अंदर। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं उस रीजन के अंदर तो आप एक अच्छा वहाँ से भी वैल्यू रिटेन कर सकते हैं। उसमें आप शॉर्ट टर्म रख लें दैट वुड बी ओके। अगर आप लॉन्ग टर्म में भी जाते हैं तो आप उसके अगेंस्ट भी एक अच्छी वैल्यू रिटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा बात कर ली जाए, अब प्रॉपर समराइज़ कर लिया जाए अपनी सारी बात को, तो उसमें यही है कि इन्वेस्टर के लिए ये एक राइट टाइम है। अगर आप इस वक्त कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में तो आपको वो इंशाल्लाह प्रॉफिट देगी, लेकिन देगी उस जगह पे जहाँ पर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क जो है वो लिमिटेड है। जैसे कि मैंने बैरिया टाउन लाहौर की बात की तो उसमें आपका सेक्टर E आ रहा है, फिर सेक्टर F आ रहा है। बैरिया ऑर्चर्ड की बात की तो बैरिया ऑर्चर्ड में मैंने प्रॉपर जो नॉमिनेट किया रीजन वो उसका बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक अच्छी खासी एक्सटेंसिव क्वान्टिटी के अंदर 10 मरला का प्लॉट 7 मिलियन की ब्रैकेट में बासानी मिल जाता है अच्छी लोकेशन का। उसी के ओपोजिट आप आ जाते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 या यूँ कह लें कि तकरीबन 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 तक के प्लॉट 10 मरला के बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टर के लिए जो से रीजन बेहतर थे वो मैंने आपको रिकमेंड कर दी। ये मेरे सारे अपने पर्सनल ओपिनियन थे, एक स्कूल ऑफ थॉट्स थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूं, शेयर भी करूं। फर्दर ऑन आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी यहाँ पे स्टिल कंसर्न हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। रेजिडेंसी के लिए अगर बात कर ली जाए कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी क्या एग्जिस्ट कर रही है बैरिया टाउन लाहौर के अंदर या फिर ऑर्चर्ड के अंदर, तो राइट नो जिस तरह से अगर बात कर लिए शाहकाम चौक की, वहाँ पर जो ओवरहेड ब्रिज बना रही है गवर्नमेंट, तो आप कह लें कि 1 साल के बाद एक अच्छा खासा क्लाइंट का फ़्लो आपको देखने को मिलेगा।
अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त भी मार्केट प्रॉपर स्टेबल है और अच्छा खासा फ्लो इस वक्त भी क्लाइंट का एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट का। लेकिन आफ्टर ईयर जब वो प्रॉपर इन शेप आ जाएगा, आपका एक फ़्लो बनेगा, यानी कि जैसे कहा कि एंट्रेंस फ्लो जो है आपका वो ईजी हो जाएगा बैरियर का, तो ऑटोमेटिकली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या मार्केट के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, बैरियटॉन लाहौर की मार्केट के ऊपर भी एज़ वेल एज़ ऑर्चर्ड की मार्केट के ऊपर भी। बैरियर वैसे भी अपना एक प्लान बी रखे हुए, यानी कि उन्होंने एक्सपेंशन तो करनी है अपनी फर्दर ऑन, जितना भी उसके नियरेस्ट रीजन है उसमें वो ऑटोमेटिकली जो भी लैंड है वो एक्वायर करेंगे, उसके ऊपर वो एक्सपेंशन करेंगे, तो वहाँ पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो रीजन इस वक्त सूटेबल हैं वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस भी किए, बट स्टिल कंसर्न क्यूरीज़ या फिर सवालात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइए ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। होप्स हो कि अपनी तमाम तरह जितने भी एक पॉइंट थे मैं अपनी इस वीडियो के अंदर समराइज़ कर सका हूँ, बट फर्दर फिर भी आपका कोई भी कंसर्न हो तो आप थ्रू कमेंट्स भी हमें बता सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।